हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है। आपकी खामोशियाँ क्या कहर ढा रही हैं आपके पर्सन पर। आप जो चुप हो गए हो, मौन हो गए हो, तो उन पर क्या असर हो रहा है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी खामोशियाँ क्या कहर ढा रही हैं इस गाइड। ये तो आपसे दूर नहीं रहना चाहते इस समय। तो ऐसी एनर्जीज हैं, आप जो चुप हो गए हो, तो जब से इन्हें समझ आए, जब से ये महसूस करें ना, एक इंटेंस पैशन आपके लिए महसूस करें, जहाँ आप आगे बढ़ रहे हो वो चीज़ें इन्हें रेस्टलेस कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये आपको आउट ऑफ रीच जाता देख रहा है पर्सन, या देख रही हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर ये पहले फैमिली या सोसाइटी इमेज ये सब चीज़ों में उलझा हुआ था ना, इस समय इसकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, जहाँ पर ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, सोच रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, कहीं एक इंटेंस एनर्जीज है, आपसे मिलने की एक तड़प है जो इसके भीतर जाग रही है इस समय। आपको ये आगे बढ़ता देख रहा है, ग्रो करता देख रहा है, ये देख रही है जहाँ आप काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हो, काफ़ी फर्म लग रहे हो कि आपने कुछ तो निर्णय ले लिया है और आप उस पर टिके रहोगे, और उससे हिलने वाले नहीं हो आप उससे। इस चीज़ को ये महसूस करा, और इसको समझ नहीं आ रहा है कि आप तक कैसे रीच आउट करें। अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो इसको रास्ते समझ नहीं आ रहे, और अगर आपने ब्लॉक नहीं भी किया है तो इसको एक अंदर, एक भीतर एक डर है, जहाँ ये समझ नहीं रहा कि कैसे आप तक पहुँचे। जो कुछ इसने पहले जो भी इसकी तरफ से हरकतें रही हैं, जिस भी तरह से इसने आपको परेशान किया है, कि आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा है, तो अब इसको एक अंदर ही एक हेजिटेशन है, हिचक है, शर्म आ रही है, कह सकते हैं कि शर्मिंदगी है। इसे समझ नहीं आ रहा आपका सामना कैसे करेगा, आपसे नज़रें कैसे मिलाएगा या मिलाएगी ये। आपके दिल को बहुत बुरी तरह से इसने छलनी किया है, आपको के दिल को बहुत चोट पहुंचाई है, गहरा घाव दिया है। इस चीज़ को इस समय समझ पा रहा है या समझ पा रही है, जहाँ इसको लग रहा है कि इसने आपको बहुत उलझा कर रख दिया था, बहुत ज़्यादा आपके लिए ना घुमावदार जैसे सिचुएशन बना दी थी, रोलर कोस्टर राइड बना दी थी, जहाँ आप कोशिशें करी आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस पर्सन के लिए हर तरह से आपने हर मुमकिन प्रयास किया है, जो ये देखना नहीं चाहता था पहले। अब इसे दिख रहा है एक इंटेंस लॉन्गिंग है, क्रेविंग है कि किसी तरह से आपसे बात कर सके। इसे जैसे भी पता चला है ना कि आप अब इसकी लाइफ में नहीं हो, आप इससे मूव ऑन कर गए हो, जब भी इसे एहसास हुआ है, इसको वो बात हिट की है, रियलाइजेशन हुआ है, इसके जो भ्रम थे ना आपको लेकर, या बाकी चीज़ों के बारे में, ये जो जिस इल्यूजन में जी रहा था, इसको रियलिटी चेक मिल गया। अब ये अपनी गलतियां भी देख पा रहा है। ये जो नॉन एक्शन वाली एनर्जीज़ में थे, जो ये अपनी कंफर्ट जोन में था, कहीं ना कहीं इसने बाउंड्रीज सेट की हुई थी आपके लिए। एक फ्रीडम नहीं थी, आपको कोई क्लैरिटी नहीं थी, एक डर था जिसमें आप जी रहे थे, एक कन्फ्यूजन था जिसमें आप जी रहे थे, जहाँ आपको नहीं पता था इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है। आपने बहुत इंतज़ार किया है इस दुविधा में रहकर भी, लेकिन अब ये आपको देख रहा है कि आप एक निर्णय लेते नज़र आ रहे हो, खुद को चुनते नज़र आ रहे हो, और वो चीज़ें इसे बड़ा परेशान कर रही हैं, एंग्जाइटी दे रही हैं, रेस्टलेसनेस हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत उतावलापन, बेचैनी हो रही है कि जहाँ ये आप तक पहुँचना चाहता है। आप दोनों के कोई अगर कॉमन फ्रेंड्स हैं, कोई आपके रिश्ते के बारे में जानते हैं, तो उनसे डिस्कस कर रहा हो सकता है इस समय। दूर से आप पर नज़रें बहुत हैं इसकी, जहाँ भी आप पर ध्यान रख सकता है, जहाँ से भी आपको देख सकता है, ये आप पर नज़रें बनाए हुए है। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत एटीट्यूड रहा है, वॉन्ड की एनर्जी तो बहुत कंट्रोलिंग रहा हो या रही हूँ, जहाँ ये अपने हिसाब से सारे सिचुएशन को ले जाना चाहते हो। बहुत ज़्यादा ही लोगों की या तो अटेंशन मिलती हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हो, या यही बहुत ज़्यादा एक घमंडी इंसान हो, अहंकारी इंसान हो, आई मी माई सेल्फ वाला पर्सन हो, जिसको और किसी से कोई मतलब नहीं हो। लेकिन अब इसे लग रहा है कि नहीं, इसे आप तक पहुंचना होगा। जो इसने दायरे बनाए हुए हैं वो अब काम नहीं करने वाले, इसकी बातों में अब आप नहीं आने वाले, इस पर आप ट्रस्ट नहीं करोगे। आप इसको पता है इसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, ब्रेक किया है इसने, और आप इससे दूर जा रहे हो, या आप ही की तरफ देख रहा है, रोकना चाहता है आपको, बट इसे समझ नहीं आ रहा है।
कहीं ना कहीं इसकी अंतरात्मा इसको कह रही है कि इसे आपको किसी तरह से रोक लेना चाहिए, किसी तरह से समझा लेना चाहिए। बट इसका एक तो ईगो भी बहुत है, भयंकर ईगो वाला इंसान है, अहंकारी इंसान है। झुके तो झुके कैसे, रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, लेकिन इसको अपना घमंड अपने सर पर ही रखना है। बट ये बहुत ज़्यादा बेचैन है इस समय ना, ये आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहता है, कि आपको रीच आउट करना चाहता है। अगर किसी तरह के डिफरेंसेस भी हैं आप लोगों में, कास्ट का हो, रिलीजन हो, स्टेटस हो, फिनेंशियल डिफरेंसेस हो, कुछ और रीजंस हो, या ये सोसाइटी कॉन्शियस हो, कुछ भी रीज़न से अगर अब तक ये खुद को सेफ जोन में रख रहा था, तो इसके मन में बहुत आ रहा है इस समय कि किसी तरह से आपसे कनेक्ट कर जाए, किसी तरह से आपको रीच आउट करे। आपको एक एम्प्रेस वाली एनर्जीज़ में देख रहा है, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ में इस समय आपको देख रहा है, जहाँ इस आकर्षित बहुत हो रहा है आपकी तरफ, जहाँ ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपकी तरफ लौटना चाहता है पर्सन। पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, एक रोमांटिक एनर्जीज, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय इसको। अगर आप लोगों के किसी भी तरह के क्लोज मोमेंट्स रही हैं, तो ये उन सब को भी बहुत ज़्यादा, उन सब बातों के लिए भी क्रेव कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड पर्सन नज़र आ रहा है, जो आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहा है इस समय। इससे पता है आप दूर चले गए हो, आप बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, बहुत सफ़र किए हो आप, अब आप नहीं रुकने वाले। डेथ की एनर्जी से एक बड़ा बदलाव देख रहा है, इस रिश्ते में एक बड़ा बदलाव आ गया, आप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है, जहाँ पर अब आप बैग नहीं करोगे, अब आप हाथ पैर नहीं मारते रहोगे इस रिश्ते के लिए। कहीं ना कहीं आप, चाहे आपके लिए कितना भी कठिन हो, आप ये डिसीजन लेने को आप तैयार हो गए हो, आप आगे बढ़ रहे हो कि अब आपको और ज़्यादा इस अब्यूज़िव टॉक्सिक कनेक्शन में नहीं रहना है, इस इंसान को नहीं झेलना है जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक है, ईगोइस्टिक है, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, एक स्वार्थी इंसान है, निर्दयी इंसान है, जिसको प्यार से कोई मतलब नहीं है। अब नहीं चाहिए आपको, तो आप ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हो, जिसको ये नज़र आ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, इस रिश्ते से आगे बढ़ रहे हो, आप लाइफ के जो भी सिचुएशन आ गया है उसके लिए आप खुद को रेडी कर रहे हो। और ये सब चीज़ें इसे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं, जहाँ से लगता है कि सब खत्म हो गया। इसको इसकी कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है। जैसे जो भी डेथ की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत सेफ प्ले कर रहा था पर्सन, आपकी मासूमियत का बहुत गलत फ़ायदा उठा रहा था, आपके इमोशंस का, आपके अटैचमेंट का बहुत गलत फ़ायदा उठा रहा था, जहाँ पर ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा था। एक बड़ा बदलाव आ रहा है इसमें, इसको पुश मिल रहा है, इसे लग रहा है कि अगर इसने अभी भी कुछ नहीं किया तो शायद सब खत्म हो जाएगा। एक हर्मिट की एनर्जी से इस समय इसको पता है इसे करेज दिखानी पड़ेगी। एक आइसोलेशन में चला गया पर्सन भी, बहुत डीप डिप्रेशन है, बहुत ओवर थिंकिंग है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, कह लीजिए एक अवेकनिंग है। डेथ एंड हर्मिट साथ में है तो एक अवेकनिंग है, एक रियलिटी चेक मिला है, एक रियलाइजेशन हुआ है कि ये रिश्ता कितना इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। इस चीज़ को इस समय रियलाइज़ कर रहा है, और इसे है कि अब इसने ख़त्म कर दिया है ये रिश्ता, इसने खो दिया है आपको, इस चीज़ को ये महसूस कर रहा है। इसकी कावर्डनेस के कारण, कहीं ना कहीं ये कायरता के कारण ये रिश्ते को गवा बैठा है। इसने आपके लिए जब एफर्ट्स लेने थे, जहाँ आपके लिए स्टैंड ले रहा था, जहाँ आपका हाथ थामना था, जहाँ आपको सपोर्ट देना था, इसने नहीं दिया है। ये भली भांति जानता है, इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें हो रहा है, और इस समय ये चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके ऊपर नजरें हैं, आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करना चाहता है, रोमांटिक एनर्जीज़ हैं, कुछ प्लान कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ छोटा सा हिंट दे दूँ, क्या करूँ, किस तरह से आपकी अटेंशन वापस अपनी तरफ खींचूँ। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर सकता है, चाहे अपने सोशल मीडिया पर करे या जैसे भी, कि जहाँ पर आपका ध्यान भटकाने की कोशिश, अपनी तरफ अटेंशन खींचने की कोशिश करेगा। ये उस तरह की कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जहाँ ये पर्सन दिमाग बहुत चला रहा है इस समय, इसे आपको खोना नहीं है, तो उसके लिए क्या करें। कुछ प्लानिंग चल रही है, कोई स्टूपिड प्लानिंग ही चल रही है, लेकिन ये पेजेस है ना, तो कहीं ना कहीं मेच्योर एनर्जीज हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग वाली प्लानिंग नहीं है यहाँ कहीं ना कहीं, लेकिन ये कुछ हिंट देगा आपको सोशल मीडिया पर।
आपको बहुत याद कर रहा है इस समय, स्पाइंग स्टॉकिंग ही चल रही है इसकी, और कुछ काम ही नहीं है, जैसे मन काम में भी नहीं लग रहा है इसका, सोच रहे क्या करे, कैसे करे, चीज़ें ठीक करे। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो सकता है, फैमिली प्रेशर बहुत हो सकता है, कुछ फिनेंशियल रीज़न हो सकते हैं आप दोनों के बीच में आड़े आ रहे हों, ये छुप छुप कर आप पर बहुत नज़रें रख रहा है, हो सकता है परिवार इसका आपके रिश्ते के अगेंस्ट हो, आपके अगेंस्ट हो, तो उनको भी झांसा देने का सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में खुराफात चल रही है इसके, अगर इसके लोग इस पर बहुत नज़रें रख रहे हैं तो इसका ध्यान वहाँ भी है, और इसे आपको खोना भी नहीं है, लेकिन जानता है सब चीज़ें ख़राब करती हैं, इंटरनली टूटा हुआ है लेकिन लास्ट ट्राई करता है ना इंसान, वैसा कुछ है कि आपको रीच आउट करेगा। ये आपके प्यार को नहीं खोना चाहता, आप इसके सपोर्ट सिस्टम रहे हो, आप इसकी स्टेबिलिटी रहे हो, आप इसकी स्ट्रेंथ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है इसको, ये रियलाइज़ करे कि नहीं आपको खो नहीं सकता, कुछ है इसके, कुछ ना कुछ जेस्चर लेगा ये, सोशल मीडिया ही लग रहा है या किसी वाया फ्रेंड। और क्या है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, रेस्टलेस एनर्जीज़ हैं, बेचैन हो रहा है, बेताबियाँ बढ़ रही हैं, जितना आपको दूर जाते देख रहा है उतना ज़्यादा पैशन इग्नाइट हो रहा है इसका, जहाँ आप होप्स खो रहे हो, जहाँ आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं इसके लिए, अब आपने एक वॉल क्रिएट कर दिया, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको कोई बात नहीं करनी है, चाहे आए माफ़ी मांगे कुछ भी कहे, आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप सब ख़त्म कर सब चीज़ों को पूरी तरह से अपनी तरफ से चैप्टर बंद, बुक क्लोज़ करके आगे बढ़ रहे हो, ये चैप्टर ही आपने क्लोज़ कर दिया है, और ये अब आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके ईगो को भी ट्रिगर मिला है ना यहाँ पर, कि जहाँ आप इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, आप इसके लिए 24/7 जब भी ये चाहे आपको कोई मैसेज कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, जब इसका मन करे तब आपसे मिल सकता है, जब इसका मन ना करे अपने हिसाब से चल रहा है ये। तो अब इसके लिए वो एक ट्रिगर वाली एनर्जीज हो रही है, जहाँ पर इसको लग रहा है कि मेरी रीत से पर्सन कैसे बाहर जा रहा है, इस पर तो मेरा ही हक है, इस पर तो मेरा ही कंट्रोल था, इतनी बगावत कहाँ से कर रहा है पर्सन, ये कर रही है, ये आपके लिए वही है कि ये बगावती तेवर कहाँ से आ गए हैं। बहुत ज़्यादा वो फायर एलिमेंट वाली एनर्जीज़, फायरी एनर्जीज़, अग्रेसिव एनर्जीज़, डोमिनेटिंग एनर्जीज़ वाला पर्सन है ये आपकी तरफ बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ जेस्चर करेगा, कुछ ना कुछ अचानक से आपके सामने ये आ सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है तो वो मतलब बहुत इंस्टेंट एनर्जीज़ होती हैं, एकदम से अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपको आपके सामने आकर ही खड़े हो जाए, कि आप ही कहो कि ये कहाँ से आ गए, क्या हुआ, ये क्या था, ये क्या हुआ। ईगो है लेकिन इसका एम्परर है, ईगोइस्टिक पर्सन है, अपने ईगो को बचा कर रखेगा ये। तो यहाँ पर ना अभी तक जो समझ आ रहा है ये माइंड से ही चल रहा है पर्सन, पैशन है बहुत ज़्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, और दिमाग है, ठीक है। इमोशंस यहाँ अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं कि हाय मैं तो बहुत प्यार में पागल हूँ, बहुत ज़्यादा इससे मेरा तो रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, इमोशंस या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, एंग्जाइटी, वो नहीं है। यहाँ दिमाग बहुत नज़र आ रहा है जो इसे रेस्टलेस कर रहा है, ऑब्सेस कर रहा है, ऑब्सेस हो रहे हैं, ये हो रही हैं आपके ऊपर। एक डोमिनेटिंग वो एनर्जीज़ हैं कि कंट्रोलिंग डेविल एनर्जीज़ जैसे होती है ना, डेविलिश एनर्जीज़, वो वाली एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये इसको है कि आप मेरे ही कंट्रोल में रहने चाहिए, और किसी के कंट्रोल में नहीं आप जा सकते, आपकी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता है, सिर्फ मैं। वो ऑब्सेशन यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत कनिंग वाला दिमाग कुछ तो लग रहा है, कुछ तो दिमाग लगा रहा है पर्सन, और इसके ईगो को नहीं डैमेज होना चाहिए। ये जैसा चाहता है वैसा ही आपको सुनना है, वैसा ही करना है, जो आपने बहुत बार करके लिया है। लेकिन इस बार जैसे आप फाइनली मूव आउट करें, आप पूरी तरह से अंदर से टूट गए हो, आप इमोशनली डैमेज्ड हो, हर्ट हो, बहुत अकेलापन देखा है, बहुत हार्ट ब्रेक देखा है, बहुत सफरिंग देखी है आपने इस रिश्ते में, आत्मा से रोए हो आप, तड़पे हो, गिड़गिड़ाए हो, बहुत मिन्नतें भी इससे की हो सकती हैं, बहुत कुछ किया है, और वो चीज़ें इसके लिए ईगो बूस्ट का काम किया है। उसने इसको पिघलाया नहीं इसके दिल को, कहीं ना कहीं इसको एक ईगो को बहुत किक मिले, वो वाली एनर्जीज होती है ना कि हाई फील करता है पर्सन कि हाँ ये तो मेरे प्यार में पागल है। ऐसे ये जब ऐसे जो लोग होते हैं ना कहीं इमोशंस की कदर नहीं करते, वो एक बहुत अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं।
इनके सिर्फ ईगो की बलि चढ़ा दी है इसने, इस रिश्ते की बलि चढ़ा दी है ईगो के लिए। टू ऑफ सोर्ड्स, सोच रहा है क्या करे, जो दुविधा है, जो कन्फ्यूजन है, उससे निकलना है। आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा था, तो आपको जेस्चर दे तो क्या दे, किस तरह से क्या बदलाव लाए, क्या करे। दिमाग बहुत चल रहा है इसका, सोर्ड्स की एनर्जीज बहुत है यहाँ, कहीं ना कहीं दिमाग बहुत चला रहा है इंसान, आप पर नज़रें बहुत रख रहा है। तो ये जो क्रॉस रोड्स पर था, जो भी सिचुएशन में ये रह रहा था, जहाँ ये आपको ना चुनकर ये सिर्फ अपने परिवार की सुन रहा था, परिवार को चुन रहा था, आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, लेकिन आपके लिए करना कुछ नहीं है। तो अब ये सोच रहा है बीच का रास्ता क्या निकाला जाए। इसको ऐसी जगह आपने लाकर खड़ा किया कि इसे दो सिचुएशन में से एक को चुनना पड़ेगा, नहीं तो आप इसके जीवन में नहीं हो। तो इसका हल कैसे निकाले, इसे नहीं समझ आ रहा है। इस समय थोड़ा ब्लैंक स्टेट भी है, जहाँ दिमाग थोड़ा सा ब्लैंक हुआ पड़ा है, सुन्न हुआ पड़ा है, जहाँ इसे नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत माइंड चला रहा है ये पर्सन अभी भी, इमोशंस से नहीं, बहुत लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा है, लॉजिक अप्लाई कर रहा है, बहुत रैशनल होने की कोशिश कर रहा है, प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा है कि आप भी ना जाओ और बाकी लोगों के साथ भी ये बना रहे। इसके माइंड गेम्स इस समय भी चल रहे हैं। ऑब्सेस्ड है ये, लेकिन आपसे ना ये आएगा आपके पास, चाहे आपने चुप्पी साध ली है ना, ये कोशिश करेगा, ये आपको जाने नहीं देना है इसने। आपको वो फर्म रखना होगा, क्योंकि यहाँ कोई प्यार मोहब्बत वाले कार्ड नहीं है। तो ये आगे भी इसका कोई बिहेवियर चेंज नहीं हो जाएगा कि एक ट्रांसफॉर्म होकर ये आ गया, कि एक हृदय परिवर्तन हो गया इसका, कि अब आप इसके लिए इसकी दुनिया हो। वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो आपने डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया, जहाँ जितना आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कुछ अभी तक उतना ऐसा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा ये पर्सन की जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको सर्व कर सके, अपने मतलब से जुड़ा हुआ। नॉस्टैल्जिक है, बिल्कुल होगा ही। इतना प्यार करने वाला कोई पर्सन जाएगा लाइफ से तो कौन दुखी नहीं होगा। कहीं ना कहीं दिल में उस चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट है, दर्द है, कहीं ना कहीं पास्ट की चैट्स पढ़ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, आपकी मेमोरीज़ में आपकी फ़ोटोज़ देख रहा है या देख रही हैं। आप बहुत लॉयल रहे हो, इससे पता है कि आप बहुत लॉयल इंसान हो, बहुत सच्चे इंसान हो, ऑनेस्ट हो, इसके लिए डेडिकेटेड हो, समर्पित हो। आप इसे कभी धोखा नहीं दोगे, इस चीज़ का इसको अंदाज़ा है। और जो हो रहा है, जो आपने दूरियां बनाई हैं, उसका कारण भी ये ही है, ये जानता है। इसको ऐसा नहीं कि हाय ऐसा कैसे हो गया, इसे पता है इसके कारण ही आप मर के आप साइड हो गए, तड़प तड़प कर, या आप चुप हो गए। और ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटना चाहता है। 6 ऑफ कप्स है, तो लौटने की एनर्जीज़ है, ये आपको रिकनेक्ट करेगा। कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, इसको आप तक पहुंचना है। कुछ आपके सामने जेस्चर देगा उस तरह का, कोई कह सकते हैं कुछ आपके सामने ऐसी डील रखे, कुछ ऐसा ऑफ़र रखे कि आपके साथ आगे बढ़ना है। ये आपसे दूर होकर ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल गिव एंड टेक में आना चाहेगा। ये कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने का कुछ आपके सामने ऑफर रख सकता है। हैंगमैन है, स्टक एनर्जीज है, जस्टिस है, तो एक रियलिटी चेक तो मिला है। इसकी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी या जिस भी तरह से रह रहा था, इसको समझ आए कि आप इसको संभाले हुए थे, आप इसका सपोर्ट सिस्टम थे, और इसने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। आपने जितना साथ दिया इसने उतना ट्रिगर किया आपको उतना आपके साथ ये बेरहम हुआ है, उतना आपको सफरिंग देखनी पड़ी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कहीं ना कहीं आप बहुत सफ़र किए, आपको बहुत धोखे मिले हैं इसकी तरफ से, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आप जैसा प्यार करने वाला इसे कहीं नहीं मिलने वाला है, इस चीज़ को भी ये बखूबी जानता है, इस चीज़ से वाकिफ़ है। कुछ ऑफ़र ये लेकर आएगा, वही देखो ऑफ़र की एनर्जी से कुछ लेकर आ रहा है, कुछ है ऑफ़र। लेकिन माइंड मुझे बहुत यहाँ एनर्जी जो पिक हो रही है ना, कि दिमाग बहुत चल रहा है, दिमाग से लाया हुआ ऑफ़र है, दिल से लाया हुआ ऑफ़र नहीं है ये। अब वो आपको देखना होगा कि वो डील आपको
समझ आती है, नहीं आती। यहाँ डील वाली बात हो रही है। यहाँ आप अगर सोचो कि आपके प्यार को बहुत ये समझ लेगा, आपके एफर्ट्स को कभी तो समझेगा, इमोशंस को समझेगा, ये पर्सन ही वैसा नहीं है। इसका ब्रेन वैसा वायर्ड ही नहीं है, वैसा है ही नहीं ये पर्सन की जो इमोशंस को समझे, चाहे मेल हो फीमेल हो। बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत इमेज कॉन्शियस है, फूक फूक कर कदम रखने वाला, अपने आप को बचा कर चलने वाला। लेकिन इसे कुछ ट्रिगर मिला है इस समय, जस्टिस की भी एनर्जी है ना। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है, एम्प्रेस की एनर्जीज है, आपको एक अलग एनर्जी से, अलग ऑरा में देख रहा है इस समय। अभी तक अगर इसका ध्यान नहीं जा रहा था, वैसे तो हर जगह वही आया, अट्रैक्शन बहुत है। कहीं ना कहीं अब ये आपके वो ये फिज़िकल अट्रैक्शन के साथ साथ कहीं ना कहीं जो आपने प्यार इसे दिया है ना, जो आपके साथ एक कंफर्टेबल फील करता था या करती थी, एक होम लाइक फीलिंग, एक आप इसके लिए ना एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, जिसे जैसे अपने हिसाब से चला भी सके, वो एनर्जी भी है। जहाँ बहुत केयरिंग रहे हो, इसके लिए बहुत फिक्रमंद रहे हो, लविंग एनर्जीज़ रही हैं, मदरली एनर्जीज़ रही, जहाँ आप हर चीज़ का ख्याल रखने वाले, संभालने वाले, निभाने वाले पर्सन। आपकी तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, आपको खोना नहीं है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत है इस समय। रियलिटी चेक मिल चुका है इसको, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है और 5 ऑफ वॉन्ड्स है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत है और ये आपको पावर में देख रहा है इस समय, देख रहा है कि आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी को चुन रहे हो, आप अपनी ग्रोथ को चुन रहे हो, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो इससे। आपको अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी एनर्जीज़ को सेंटर करते नज़र आ रहे हो। एक वॉल क्रिएट की हुई है आपने, वो चीज़ें इसे नज़र आ रही हैं। ये स्टडी क्या कर रहा है आपके बारे में, जो इतना नज़रें जैसी हैं इसकी, तो ये वही स्टडीज़ कर रहा है कि वही सब चल रहा है इसको, कि आप में इतना बदलाव आया है, क्या आया है, तो वो भांप रहा है सिचुएशन। आपको ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, आपका स्वभाव, आप किस तरह के पर्सन हो, कैसे आपकी रग रग से वाकिफ़ है। तो अब ये वही देख रहे हैं कि अच्छा ये है, तो अब कैसे क्या करना है। ठीक है, आप खुद देखो, इस पर्सन का फेस देखोगे, समझ आएगा कि बहुत डीपली एनालाइज कर रहा है आपको, आपके सोशल मीडिया को, आपका जो बिहेवियर है, या क्या प्लान किया जाए, किस तरह से आगे जैसे क्या बोलेंगे ये तो आप मान जाओगे, आपको मना लेंगे, किस तरह से आपका ट्रस्ट जीते। जो सिचुएशन है उसे पलटना चाहते हैं, तो ये आपकी तरफ लौटेगा, लेकिन वही है कि इमोशंस नहीं नज़र आ रहे। चलिए देखते हैं। और नंबर क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए? 5। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इसका रहेगा और ये आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज़ में आपसे कनेक्ट कर सकता है। कुछ ना कुछ आपको कम्युनिकेट करेगा, कुछ आप तक पहुंचने की कोशिश रहेगी इसकी। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं? DPKGHIRJWFBECOTX के, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, और देखते हैं क्या है। ऐसे कार्ड्स से देखते हैं। एस ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? ओके, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वही फिज़िकल अट्रैक्शन वाली एनर्जीज़ हैं। लस्टिंग, बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा, अगर आप लोगों की कुछ इंटीमेट मोमेंट रही हैं, कुछ फिज़िकल आप लोगों के मोमेंट्स रही हैं, वो सब बहुत ज़्यादा इसे याद आ रही है। ऑब्सेस्ड है आपसे, आपकी ब्यूटी, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक लस्टिंग वाली एनर्जीज़ है, डेविलिश एनर्जीज़ है ना, वही ऑब्सेशन है, आप इसकी आदत हो।
वो उस तरह का माइंडसेट है जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपको वापस पाना चाहता है, आपके साथ आपको जाने नहीं देना, किसी और के साथ नहीं देख सकता, वही एनर्जीज़ में है ये। जो आप चुप हो गए हो ना, इसे काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो रहा है, इसे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, बहुत कंफ्यूज है इस समय। इन्फ्लुएंसेस, क्लाउडी जजमेंट एंड साइलेंस, तो आपकी चुप्पी से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। तो वो उस चीज़ को भी चेकआउट कर रहा है पर्सन इस समय। डेथ, इसे बहुत ज़्यादा डाउट है इस समय आप पर ना। अगर जब आप चुप हो गए हो ना, तो इससे लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया या कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको। आप ऐसे नहीं थे, आप कहीं नहीं जाने वाले थे, आप इतने बगावती नहीं थे, अब कैसे हो गए। तो दिमाग में बहुत शक है। ये इंसान ना इसी तरह का है जो दिमाग से चलता है बहुत ज़्यादा। डेथ, डेथ प्लीज गाइड। यादें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा आपको आपके बारे में सोच रहा है, जो अच्छी बुरी यादें हैं, खट्टी मीठी यादें हैं, सब इसे याद आ रही है। इमोशनल हो रहा है कहीं ना कहीं, थोड़ा उस तरह का कि हाँ ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये चुप हो गया है, अब इसको कैसे मनाएं, क्या करें। कुछ पास्ट है जिससे निकल नहीं पा रहा है, ये मतलब आपसे कनेक्टेड जो यादें हैं उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा इमोशनल एनर्जीज़ है, कन्फ्यूजन भी है, करे तो करे क्या, छोड़ना नहीं है। जो इसने डिस्टेंस बनाया है उसके बारे में सोच रहा है, जो अभी इस समय इसे समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ों को कैसे ठीक करें। आपने बाउंड्री सेट कर दी है, तो बहुत तरह के थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि दिमाग लगा रहा है ना, इमोशंस नहीं है। इमोशन से सुनेगा, समझेगा, दिल की आवाज़ सुनेगा, तो इतना कन्फ्यूजन ही नहीं आए फिर तो एक क्लियर माइंड रहता है। एक अगर दिल से लिया हुआ डिसीजन होता है तो इतना नहीं सोचना पड़ता है। पेज ऑफ स्ट्रेंथ, वो ऐसा है कि जैसे क्या परोसे आपको, किस तरह का ऑफ़र दे, एक पूरा सही से सजा कर, जैसे होता है ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है, सेकंड चांस की प्रिपरेशन है, ये प्रिपेयर कर रहा है, ये किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करे। आपसे दूसरा मौका मांगना है, लेकिन माफ़ी नहीं मांगनी है यहाँ पर, चीज़ों को सुधारना चाहेगा, बड़े लॉजिक के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर सकता है, कर सकती हैं कि हाँ भाई जो हो गया आप उस चीज़ को भूल जाओ, आगे देखते हैं, आगे बहुत कुछ फ्यूचर है, ऐसा है वैसा है। तो बहुत प्लान करके आएगा ये, बहुत घुमावदार पर्सन है बिल्कुल। देखो ब्लफ की एनर्जीज है, दिमाग बहुत चलाएगा, आपसे ऑब्सेस्ड है, आपको छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन आप इससे अगर वो किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जीज एक्सपेक्ट करो कि ये भर भर के इमोशंस और अपने प्यार का इजहार करे, तो ये वैसा पर्सन नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से डिसिप्लिन में चलना कह लो, या अपने हिसाब से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चलने वाला पर्सन है। किसी हायर अथॉरिटी पर हो सकता है, कुछ इमेज कॉन्शियस हो, फैमिली का सबसे बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ब्लफ वाली एनर्जीज़ हैं इसकी, ये एकदम पूरा रियल फेस नहीं दिखाने वाला है आपको। सेकंड चांस लेकिन ये मांगेगा, क्योंकि इसे आपकी ज़रूरत है, आपके लिए मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग, वही डिज़ायर कर रहा है, आप चाहिए इसको। आपका इम्पैक्ट इस पर बहुत गहरा है, आप इसका जुनून की तरह पैशन हो, आप इसका इंटेंस एनर्जीज़ हैं आपके लिए, इंटेंस पैशन है। नाइट ऑफ सूट्स क्या है, पेन, रेस्टलेस हो रहा है, इसको है कि आपकी तरफ बढ़े। एक डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा पेनफुल, या सोचा होगा इसने, इसे एक डर है इस समय, अफ्रेड, कॉशियस, एप्रीहेंसिव, इसे है कि कहीं आप आगे मूव ऑन तो नहीं कर जाओगे, तो उस चीज़ का डर भी है, दर्द भी है। क्या सिचुएशन संभलेगी, क्या ये सिचुएशन का कंट्रोल ले लेगा, आपको मना लेगा। बहुत सोच समझ कर इसे आप तक बढ़ना होगा, सोच समझ कर आपके सामने बात प्रेजेंट करनी होगी, वो इस समय इसका चल रहा है, जहाँ ये ज़्यादा समय वेट नहीं कर सकता। इसे पता है इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, हाँ इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, इसलिए बहुत एप्रीहेंसिव हो रहा है कि क्या आप मान जाओगे या आप नहीं मानोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे, उस चीज़ का डर भी है। तो ये बहुत सोच समझ कर आपके लिए कुछ डिसीजन लेता नज़र आ रहा है, आपको अप्रोच करेगा, अचानक से करेगा, कुछ बड़ा ऑफ़र दे सकता है, कमिटमेंट है, फाउंडेशन है, बड़े सपने दिखा सकता है। बट हाँ ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, इसे पता है गलतियाँ हो गई हैं, एनालाइज कर रहा है, ये
एनालाइज कर रहा है, इसने आपको ये समझ नहीं सका, सिचुएशन को समझ नहीं सका, क्यों इसके दिमाग में वो चीज़ें नहीं आई, क्यों नहीं कॉम्प्लिकेशन को भाप पाया, लॉजिक के हिसाब से समझ रहा है, इमोशन से नहीं समझ रहा है, लेकिन समझ रहा है। आप जब परेशान हो रहे थे तो क्यों नहीं समझ पाया। कहीं ना कहीं एक वैक्यूम है इसके अंदर भी, एक खालीपन है, दर्द है, लेकिन ये इमोशंस वाला, उसे ऑपरेट करने वाला पर्सन नहीं मुझे लग रहा है। तो ये चीज़ों को समझना चाहता है, सुलझाना चाहता है, ओवर थिंकिंग है। ये जो दो सिचुएशन में दुविधा में है इस समय कि करे क्या, लेकिन इसे पता है कि गलती तो हो गई है। माफ़ी नहीं मांगेगा, लेकिन गलती हो गई है, इस चीज़ को महसूस कर रहा है। कमिटमेंट अगेन, तो ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ एक स्टेबल जेस्चर या एक स्टेबल ऑफर के साथ ये आपको रीच आउट करेंगे। 6 ऑफ कप्स क्या है? 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। तो आपकी चुप्पी का तो बहुत गहरा असर हुआ है कि जहाँ ये इंसान फाइनली कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ कन्फेस करने के लिए, इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज़ हैं 6 ऑफ कप्स के साथ। तो ये पास्ट के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं ना, जो भी क्लैशेस रहे हैं, जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ रहे हों, जो भी चीज़ें रही हैं ना, उन सब के बारे में सोच रहे हैं इस समय कि क्यों क्या चीज़ें ख़राब हो गई, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ये जो झगड़ा हुआ पड़ा है, इन सब को कैसे सुलझाएं, कैसे एक न्यू बिगनिंग कर सकें, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको बनाएं। आप बहुत सेंसिटिव इमोशनल पर्सन हो, आपको आपके दिल को कैसे वापस जीतें, कन्विंस करें आपको। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर ये देख रहा है, कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत सेफ़ महसूस करता है, आप पर ट्रस्ट बहुत करता है पर्सन। आपको एक फैमिली की तरह ये देख रहे हैं इस समय, जहाँ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ ये अब प्लान कर रहे हैं। एम्प्रेस, लॉयल्टी, काफ़ी ज़्यादा आपकी लॉयल्टी इन्हें याद आ रही है, आप याद आ रहे हो। इनको ज़रूर धक्का लगा है आपने जो इनसे मुंह मोड़ लिया है, तो अब ये इंसान कहीं ना कहीं आप तक पहुंचना चाहता है, आपसे बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर माफ़ी मांगना चाहता है, आपका विश्वास वापस जीत कर विश्वास दिलाना चाहता है, अपने तरीके से प्यार जताना चाहता है। वो वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ आप जितना चुप हो गए, जितना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जितना आप पक्के हो रहे हो, कड़े हो रहे हो, इससे कि अब इसके लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है, अब आप इसे माफ़ नहीं करोगे, और ये उल्टा उसको चैलेंज की तरह ले रहा है जहाँ इसे आपके साथ ही रिश्ता चाहिए। आपसे ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन इसने कहीं नहीं, केमिस्ट्री कहीं नहीं महसूस की, पैशन जो आपके साथ इसने एक शेयर किया है वो सब इसने कहीं नहीं महसूस किया। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ चेज़ करने की एनर्जीज़ में आ रहा है। आप अब रनर वाली एनर्जीज़ में, ये आपको वापस से जीतना चाहता है, वापस से अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में लाना चाहता है, और उसके लिए प्लानिंग भी कर रहा है। ब्रोकन एनर्जी से आपको बहुत दिल दुखाया है इसने, आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा, और इसको ये जानता है, छुप छुप कर आप पर नज़रें रख रहा है। प्लानिंग चल रही है, कुछ रिस्क टेकिंग माइंडसेट में आ रहा है। ये कुछ ना कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में इसकी तरफ से जेस्चर आएगा। अनएक्सपेक्टेड आपके लिए होगा, प्लानिंग इसकी अभी से चल रही है। दिल में दर्द है इसके, लेकिन इसका दर्द महसूस करने का तरीका अलग है। हार्ट ब्रोकन है, डिस्ट्रॉयड है, कहीं ना कहीं ये भी रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बचाना चाहता है, सेव करना चाहता है, ये इस रिश्ते को गंवाना नहीं चाहता है। इस तरह का एक पर्सन इस समय महसूस करें, जहाँ ये एक दूसरा मौका मांगेंगे, लेकिन अपने तरीके से। ये ध्यान रखिएगा। आप बहुत इमोशनल हो, आपको सिर्फ प्यार चाहिए, आपको साथ चाहिए, आपको एक फ्यूचर चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको घुमावदार बातें नहीं चाहिए। जिसको इस चीज़ को ये समझ रहा है कि आप कुछ अलग तरह से वायर्ड हो, ये कुछ अलग तरह से है, तो बहुत ज़्यादा वो जो इनकम्पैटिबिलिटी ना, आप दोनों के डिफरेंसेस, आप दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ भी हो सकते हैं, एक बहुत इमोशनल हो, एक बहुत प्रैक्टिकल, तो वो वाली चीज़ें ना कहीं एक दूसरे को कंप्लीट तो करती हैं, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे को समझ सको, और वहाँ पर इनको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये अभी उस पर वर्क कर रहा है पर्सन। तो आपकी खामोशियों का ये असर हो रहा है कि ये इंसान फाइनली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। फाइनली आपने इसको मजबूर कर दिया कि एक डिसीजन ले, अगर नहीं लेगा तो मैं नहीं हूँ तेरे लिए। आपने ये चीज़ इसको क्लियर कर दी है, आपके इस एक्शन ने इसको ये क्लैरिटी, इसको एक रियलिटी चेक दे दिया है, एक अलर्ट मोड में है ये, कि इसे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा एक्शन, नहीं तो ये रिश्ता गया।
आप नहीं रुकने वाले, चाहे आप जितना रो जितना टूटो, जो आपकी लाइफ में हो आप इसके पास नहीं आओगे। इस चीज़ की इसको पूरी तरह से क्लैरिटी है। और आप एक बार निकल गए तो आप नहीं लौटोगे। और आप किसी और की लाइफ में अगर गए तो कोई भी आपके साथ बहुत अच्छी तरह से ही रहेगा, क्योंकि आप वैसे पर्सन हो, आपके साथ कोई भी रिश्ता रखना चाहेगा। जिस तरह की लॉयल्टी है, जिस तरह के आप हो, ये आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है, ये नहीं जाने देने वाला। जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप लगे रहो, इसे खुद अप्रोच करने दो, रीच आउट करने दो। बट हाँ, इसे बड़ा तगड़ा ट्रिगर या रियलिटी चेक तो आपने दे दिया है आपके एक्शन ने। बट हाँ, थोड़ा डाउट है इसको कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। इतने बड़े डिसीजन आप कब से लेने लग गए? पूछेगा ये आपसे, ये पक्का। चाहे पहली मीटिंग में ना पूछे, सेकंड मीटिंग में तो पक्का पूछने वाला है। सीधा ना पूछे, घुमा कर पूछे, लेकिन पूछेगा ये पर्सन कि क्या चला आपकी लाइफ में, क्या चल रहा था तब जब बात नहीं कर रहे थे। घुमाएगा बातें, ये बहुत शार्प माइंडेड पर्सन है ये। तो अच्छा, चलिए अब तो आपकी खामोशियों का यही असर हो रहा है। अगर आपके लिए राशियों की अगर बात कर लें तो यहाँ पर है वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। स्वॉर्ड्स है तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। कप्स है तो हमारा हो गया कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। ये सारी राशियाँ हैं। और वृषभ राशि, टॉरस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। हाँ, ये 2 राशियाँ हैं प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं। नंबर की बात करें तो नंबर आने वाले 4 डेज़ मुझे लग रहे हैं, आने वाले 4 आवर्स या 4 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए। अगर वैसे देखें तो पिछले 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने, जून मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा रहा हो। 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, मार्च मंथ या दिसंबर मंथ आपसे कनेक्टेड हो। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1, 10, 19, 28 और 4, 13, 22, 31, 11, 2, 20 और 3, 12, 21, 30, 6, 15 और 24। साथ में है 13, 12, 14, 16, ये सब डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ में है जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, मई, फरवरी, नवंबर, मार्च, दिसंबर, जून। ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।